आगरा के मेयर नवीन जैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को खत लिखकर जिला प्रशासन की शिकायत की है। मेयर ने अपने खत के जरिए दावा किया है कि कोरोना नियंत्रण में आगरा प्रशासन पूरी तरह से फेल है और अब कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। मेयर ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घर से निकलते हैं। मेयर ने सीएम और डिप्टी सीएम से आगरा को बचा लेने की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित कोई जनपद है तो वो आगरा है। सबसे ज्यादा तकरीबन 345 मामले यहां से अब तक सामने आ चुके हैं। लिहाजा मेयर को चिंता हुई आगरा की और इस बाबत मेयर ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरे आगरा को बचा लीजिए, क्योंकि जिला प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए घर से बाहर निकलता है, कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 21 तारीख को मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जो आगरा जिले के मेरे प्रभारी मंत्री हैं, उनको आगरा के कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को लेकर एक पत्र लिखा। उसमें मैंने आगरा की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसका वर्णन किया, जिसमें आगरा में डायलिसिस न होने के कारण से कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। कोई भी नर्सिंग होम खोलने के लिए तैयार नहीं है, जो मरीज हैं उनको अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पत्र के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे आगरा को बचा लीजिए, क्योंकि आगरा बहुत ही भयंकर और गंभीर परिस्थितियों के दौर से निकल रहा है। मेरे शहर के लोग, पूरे शहर के लोग परेशान हैं, घबराहट है उनके अंदर और आपके हस्तक्षेप की आगरा में जरूरत है। और हमारे साथ खुद मेयर नवीन जैन जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जैन जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हमने आपकी बात सुनी, आप गुहार लगा रहे चिट्ठी लिखकर कि मेरे आगरा को बचा लीजिए। वजह क्या है, क्यों नहीं जिला प्रशासन काम कर रहा है और आपको ऐसा क्यों लगता है? 21 तारीख को मैंने ये पत्र लिखा है जी, और 21 में और आज 25 तारीख कल निकल गई। और लेकिन ये उस टाइम पर जब लिखा गया था तो ये सारी कमियां थी उसमें, लेकिन पिछले 3 दिन के अंदर काफी आगरा में सुधार हुए हैं। हमारे हॉस्पिटलाइज भी चालू हुए हैं और अब मरीजों को एडमिट भी हो रहा है और डायलिसिस की पहले नहीं हो रही थी, डायलिसिस अब डायलिसिस होना शुरू हो गए हैं। काफी कुछ दूध के और सब्जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है और जो मेडिसिन की दुकानें थी तो वो भी खुलना प्रारंभ हो गई है 2 दिन में। और 2-3 दिन के अंदर काफी कुछ चेंज बदलाव भी हुआ है। तो यानी कि नवीन जैन जी आप लेट हो गए, क्योंकि यदि आपके पत्र के बारे सब कुछ ठीक होना था तो ये तो आप लेट हो गए। यानी कि अगर आपके पत्र के बारे सब कुछ ठीक होना था तो अगर आपको पता होता तो ये पत्र तो आप बहुत पहले लिख दिए होते। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था कि 2 दिन में 3 दिन में जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र आया उसके बाद काफी कुछ बदलाव यहाँ आगरा में हुआ है। आलोक कुमार जी जो प्रशासनिक अधिकारी है लखनऊ से भी आगरा में आए हुए हैं, 2-3 दिन हो गए उनको भी, और इससे काफी कुछ 2 दिन में काफी बदलाव हुआ है इसमें। बड़ा सवाल यही है नवीन जैन जी, 26 तारीख को हम लोग बैठे हैं तो इन 4-5 दिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जिस समस्या को लेकर ये पत्र लिखा था उसमें सुधार हुआ है और काफी हद तक आप भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आपने पत्र लिखा और जब ये पत्र मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा तब अधिकारियों ने काम करना शुरू किया। इससे पहले ये अधिकारी क्यों नहीं कुछ कर रहे थे? अब ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि पहले से तैयारियां होती है, फिर रेट फिर बाद में मिलना भी प्रारंभ होते हैं। और तो अब मुझे लगता है कि अच्छा सोचना चाहिए, शहर के लिए अच्छा हो जाए, चाहे माध्यम कोई भी हो। कुछ कमियां हैं तो कमियों में सुधार की संभावना निरंतर बनी रहती है, तो उसको उसी नवीन जैन जी, लेकिन ये कमियां कोरोना में सुधार की गुंजाइश की जो इंतजार नहीं किया जा सकता। आपने साफ तौर से जिला प्रशासन को लेकर कहा था कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, तो क्या उन पर आप कार्रवाई के लिए कुछ कहेंगे ऊपरी लेवल पर? हमने जो पत्र में लिखा है ना तो उसमें सारी चीजें बात को लिखा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो नवीन जैन जी अब ये मान लिया जाए कि आपके पत्र के बाद सब कुछ ठीक हो गया है और अब स्थिति कंट्रोल में आगरा में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से सुधार की ओर चल रहा है आगरा। हॉस्पिटल्स पहले नहीं खुल रहे थे और नर्सिंग होम वहाँ
प्रशासन ने आज के पेपर में सूची जारी कर दी, कल ही जारी कर दी थी। इन नर्सिंग होमों पे इलाज करा सकते हैं, डायलिसिस यहाँ करा सकते हैं, वो सारा कल प्रशासन ने जारी कर दिया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब काफी ठीक होगा, 2-3 दिन में और कमियां है तो वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके माध्यम से हम आगरा की स्थिति को भी और जान लेते हैं। फिलहाल आगरा कैसे लड़ रहा है कोरोना से? जी नवीन जैन साहब, कैसे लड़ रहा है आगरा कोरोना से? मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, ये सारा चीजें चल रहा है। हमारे नगर निगम के माध्यम से हम फोगिंग का काम भी करा रहे हैं, एंटी लार्वा का काम करा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम के माध्यम से प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लगभग 15 से 20 वार्डों में हम प्रतिदिन 100 वार्ड है आगरा शहर में, 100 वार्डों में से 15 से 20 वार्ड को हम प्रतिदिन कवर करते हैं। और गली मोहल्ला बस्ती जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है उन सबको फोगिंग के माध्यम से, एंटी लार्वा के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं लगातार 1 महीने से। और एक राउंड हमारा पूरे शहर में हो चुका है, अब दूसरा राउंड हमारा फिर शुरू होने जा रहा है। नवीन जैन साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। चिंता होती है क्योंकि 345 मामले आगरा में अब तक सामने आ चुके हैं, मामले बढ़ ही रहे हैं और आपकी चिट्ठी के बाद अब प्रशासन जागा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन स्थिति सामान्य केवल प्रशासनिक लेवल पर है, अभी कोरोना में सुधार नहीं हुआ है, तो चिंता तो होती है। जी, चिंता स्वाभाविक है और नजर रखने की आवश्यकता है आगरा पे, और आगरा पे तेजी आनी चाहिए। और जब से आलोक कुमार जी आए हैं और उससे स्थिति को सुधरने की ओर जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवीन जैन आगरा मेयर, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अब कह रहे हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में है और पिछले 2 दिनों में स्थिति काफी सामान्य हुई है। जो समस्या इनको उस वक्त महसूस हो रही थी, अब वो समस्या महसूस नहीं हो रही।